प्यारे भक्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के परम पावन नीति प्रतिपालक शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन असरण शरण दीन जन रक्षक सर्वलोक सारण्य सर्वहित तत्पर सर्वहृदयेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्माराम दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी महाराज की महती कृपा के परिणाम स्वरूप आज की इस मंगलमयी बेला में इस पवित्र प्रांगण में आप सभी लोग विराजमान होकर भगवत कथा अमृतपान करना चाहते हैं। आइए हम सभी मिलकर अपने मन व वाणी को पवित्र करने के निमित्त दो एक बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांगमयी सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग प्रेम से तालियां बजाते हुए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, 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 सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, बोलो संकट मोचन कृपा निधान, बोलो संकट मोचन कृपा निधान। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। लगता है आज भी एकादशी का व्रत करके आप लोग आए हैं। किसी के मुंह से बढ़िया ठेप राम संकीर्तन नहीं निकल रहा था। हाँ, और बहन भाई बहनी बिटिया तो आई हुई है तो हाँ, मायके का खूब खा रही है, बता रही है कि बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग आप लोग नहीं करोगे तब तक भगवान की कथा तो समझ में आएगी ही नहीं। भगवान की कथा बड़े गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है। भगवान श्री राम की जो कथा है ना, बहुत ही गूढ़तम रहस्यों से परिपूर्ण है। ये तो गाने बजाने के लिए हम लोग कुछ ऐसे सीधी सरल भाषा में गा बजा देते हैं, लेकिन है बहुत मुश्किल।
और यहाँ तो गांव के कोई लोग नहीं आए हैं, गांव का कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा नहीं है, सब बाहर बाहर के लोग बैठे हैं। देखो कितनी विचित्र बात है, गांव के लोगों के पास फुर्सत नहीं, क्योंकि गांव में तो गुरुजी आए ही हैं, मजा आ गया है, घर बैठे सुनने में आनंद आता है। गांव का कोई लोग नहीं आया था। हाँ, कितने दूर दूर से लोग आए हैं बताओ, लेकिन गांव के लोग नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि साधु जो होता है बहुत परखता है। हमारे आचार्य लोग जो बैठे हैं ना, ये लोग भी परखते हैं। देखिए फोटो खींच रहे महाराज जी। बंसी वाले बाबा की जय हो। ये बंसी वाले बाबा है। चलो कोई बात नहीं। साधु संत बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं, कदाचित मिल जाए और आपके ऊपर कृपा कर दे। तो जैसे कल बहुत बरसात हो रही थी, मैंने कहा कल से आप लोग खूब प्रेम से 2 बजे से सुनना। 2 बजे से कह तो दिया, भगवान भी चुप हो गए, नहीं बारिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले आए ही नहीं। भगवान से निवेदन किया हमने कि जाओ कोई बात नहीं प्रभु, आज आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कल की निवेदन कर रहा हूँ कि कल आप हमारी कथा में भंग मत डालना। राम कथा होने जा रही है, राम कथा में विघ्न न पड़ना चाहिए। तो भगवान तो सुन लिए इंद्रदेव जी महाराज, लेकिन गांव के लोग सुने नहीं। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर कोई नहीं तार सकता। भव सिंधु बड़ा ही दुर्गम है, अपार है, और उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए राम कथा में नहीं लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भव सागर नहीं पार करना है। देखो भगवान मिल जाए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। भगवान तो मिले ही हुए हैं, भगवान आपके पास में ही बैठे हुए हैं। भगवान सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकने में समर्थ है, लेकिन हमसे दूर जाने में असमर्थ है। एक ही उनके अंदर शक्ति नहीं कि हमसे वो दूर हो जाए। भगवान कभी हमसे दूर नहीं होते। जरा विचार करो, आप भगवान से प्रेम करते हो कि भगवान की दी हुई वस्तुओं से प्रेम करते हो? भगवान की पूजा करते हो काहे के लिए? भगवान की पूजा करने के बाद कामना करते हो, इच्छा करते हो, भगवान हमें सुख संपत्ति दो, हमें पुत्र पौत्रादि दो, हमें धन ऐश्वर्य दो, गाड़ी मोटर दो, मुकदमे में विजय करा दो। भगवान 4 बीघा खेत लिखाने वाला हूँ, हमको लिखवा दो सरकार। भगवान से आप कुछ चाहते हो, भगवान यदि न दे तो आप भगवान से नाराज हो जाओगे। विचार करो, भगवान आपके हैं कि आप भगवान के हो? आप भगवान के हो कि भगवान आपके हैं? देखो साधु कुछ बताता है तो बहुत ही मार्मिक बात बताता है, जरा ध्यान से सुनना। भगवान आपके हैं, ये तो बात सही है, लेकिन हम मानते नहीं है भगवान को अपना। क्यों? क्योंकि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दुनिया भर का आरती वगैरह गाते हैं,
तो भगवान से ये कामना करते हैं कि हमें सांसारिकता दे दो, सांसारिकता दे दो, संसार के बंधन में बांध दो, भव सागर में बांध डुबो दो, बांध दो। और भगवान तो बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। भगवान कहते हैं कि तुम हमें सिर्फ याद करो, याद करो, और हम तुम्हें सारी संपत्ति प्रदान कर देंगे, सब कुछ दे देंगे, संसार की सारी वस्तुएं प्रदान कर देंगे, और इसके बाद तुम्हारा कल्याण भी कर देंगे। सिर्फ इतना ही करना है कि भगवान को तुम याद करो। अब स्नान नहीं किए महाराज कैसे याद करेंगे? अरे भैया, वही समय तो याद करना है जब तुम स्नान नहीं किए हो, जब तुम बीमार हो, जब कफ पित्त वात घेरे हुए है, जब मलमूत्र में सने हुए हो, यमराज का दूत खड़ा हुआ है, अंतिम समय आ चुका है, उस समय नहाने की हिम्मत रहेगी क्या? स्नान करने की हिम्मत रहेगी किसी को? ना, स्नान तो नहीं कर सकते। अब भगवान को याद करना है उसी अवस्था में, और उस अवस्था में किया हुआ स्मरण भगवान का भगवान को ही प्राप्त हो सकता है। अब बताओ कितना सस्ते हैं भगवान। किसी की पत्नी घर में बैठी हो, पति गया हो नौकरी धंधा रोजी रोजगार करने, जरा विचार करो जो मैं बात कह रहा हूं, जरा विचार करो। किसी की पत्नी घर में बैठी हो और उसका पति शहर में, बाजार में, गांव में रोजी रोजगार करने गया हो, और दिन भर मजदूरी मेहनत करके वापस आए शाम को और पूछे क्या बैठी हो, कुछ खिलाओ पिलाओ? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बनाई, आज भोजन कुछ बना नहीं। अरे पूरा दिन घर में बैठी रही, भोजन नहीं बनाई। कौन, किससे बात चल रही है? अपनी धर्म पत्नी से, जिसको बहुत मानते हैं, अपना ही मानते हैं, अपनी धर्म पत्नी मानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आज भोजन नहीं बनाई है। आज क्या कर रही थी? पूछा क्या कर रही थी? पूछे क्या कर रही थी? उसने कहा कि आपको याद कर रही थी पूरे दिन। क्या कहा? आपको याद कर रही थी पूरे दिन। अच्छा, तुमने हमारा याद किया और मेरा पेट भर गया। फिर डंडा उठ जाता है। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तुम्हारे याद करने से हम खुश होंगे क्या? ना। उसी दिन जो धर्म पत्नी थी, जो बहुत प्यारी थी, आज रोटी नहीं बनाई, पति की याद कर रही थी, और पति देव याद करने से नहीं खुश हुए, लेकिन जगत पति जो है वो तो याद करने से ही खुश होता है। उसको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, फूल की जरूरत नहीं, नैवेद्य की जरूरत नहीं, अगरबत्ती धूप दीप की जरूरत नहीं, उसको आपके गाने बजाने की जरूरत नहीं, उसे तो आप याद करो, बस खुश हो गया। याद करने से ही खुश हो जाता है भगवान मेरा। इतना सस्ता मेरा भगवान, याद करने से कितना सस्ता है। विचार करो, विचार करो। आप भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं तो कैसे मानते हो? अरे भगवान को नहीं मानते आप लोग सत्संगी नहीं हो। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम
जो मैं बात कर रहा हूँ जरा इसको ध्यान से सुनो। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। विवेक क्या चीज है? जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके जल्दी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आपके पास विवेक नहीं होगा तो समझ नहीं पाओगे। विवेक बुद्धि की वह स्तर है बुद्धि का जहां सत्य और असत्य का भान हो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है स्वप्नवत है, स्वप्नवत। हमने ईंट पत्थर मिट्टी को उठा करके 4 मंजिला तक चढ़ा दिया। अरे बड़ा बढ़िया मकान हमने बना लिया। मिट्टी पत्थर ईंट बना करके मकान बना लिया, रंग रोगन लगा दिया, खिड़की दरवाजे लगा दिया। कौन सी बड़ी बात कर लिया हमने? अरे इस मकान को तो छोड़ के ही जाना है। हमारे आने वाले पुत्र पौत्र इत्यादि देख रहे हैं, बुढ़ऊ जल्दी से चले जाते तो ये मकान मेरा हो जाता। ये हमने जमीन खरीद लिया, सब देख रहे हैं कि जल्दी जाए जमीन मेरी हो जाए। हमने बैंक बैलेंस बना दिया, सब देख रहे हैं कि हमको तो मजा है, बैंक बैलेंस हमारे पापा ने बना दिया। तो हमारे संतों ने कहा जन्मत ही दारा लियो, जन्मत ही दारा लियो, तरुण भयो सुख चैन, और भयो सब कुछ लियो, तो सुत सम बैरी कौन। जन्म ले लिया बेटा, हमारी धर्मपत्नी के गोद में आ गया। अब हमारी धर्मपत्नी बेटे को लेकर के बैठी है, प्यारे प्यारे लाडले दुलारे को लेकर के बैठी है। हमने कहा जरा एक गिलास पानी पिला दो। अब ओ उम्मीद छोड़ो, अब इसको पिलाओ कि आपको जल पिलाओ। एक गिलास पानी लेकर नहीं पी सकते हो, जाओ पानी लेकर पियो। जो प्रेम पति के साथ में पत्नी का था वो विभाजित हो गया, बट गया, बंटवारा हो गया। अब तो बेटे के साथ में प्रेम हो गया पत्नी का। अब कहती है कि तुम पी लो। थोड़ा बड़ा हुआ लाला, जाते नहीं हो, घर में बैठे हो, कुरेदने लगती है। घर में बैठे हो, दुनिया क्या कर रही है? बेटे के लिए कुछ कमाओ, रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करो। अब बाप तो कुछ जानता नहीं, नौकरी धंधा कर दे गया बेचारा, मेहनत किया, मजदूरी किया, इन्हीं का पसीना चोटी पहुंचाया। चोरी किया, बेईमानी किया, झूठ बोला, दगाबाजी किया, फिर पाप की गठरी अपने सिर पर रखा और बेटे के लिए धन कमाया, पढ़ाया लिखाया, ब्याह शादी किया। और बेटा आज तैयार होकर के घर में सोता है। घर में 10 बजे तक सोता है। जवान है ना, जवान है तो 10 बजे तक सोएगा। बाप खटता है, गाय भैंस का चारा पानी करता है। अच्छा भैया, बूढ़े हो गए, एकदम खांसने लगे। टूटी चारपाई उनको मिल गई कोने में, घर के कोने में टूटी चारपाई पर भी उनको डालो बुढ़ों को। काहे से कि हमारे इष्ट मित्र अच्छे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, आएंगे बुढ़ऊ खांसते हैं, कफ गिराते हैं, तो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अब वही बुढ़ऊ घर के लिए काल हो गए, जल्दी मर जाते और इनकी सारी संपत्ति हम अपने नाम कर लेते। जन्मत ही दारा लियो, तरुण भयो सुख चैन, और भयो सब कुछ लियो, तो सुत सम बैरी कौन। इतना बड़ा दुश्मन कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ बेटे के समान। तो इस सत्य की बात कौन बताएगा? सत्य की बात, सत्य की बात, भगवान के भजन की बात कौन बताएगा? साधु बताएगा।
दूसरा कोई नहीं बताने वाला। सत्य की बात तो साधु ही बताएगा आपको, सही बात। एक साधु रहे, बड़े अच्छे संत रहे, किसी जगह एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, 8 बरस बीत गया। 8 बरस साधु की बात कोई जल्दी समझ नहीं पाता। 12 बरस बसो साधु की टोली, तब जाए के समझे एक बोली। हम हंसते खेलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबको लगता है बाबा ऐसे ही है। 12 बरस हमारी टोली में रहो आप लोग, तो हमारी एक बात किसी तरह समझ में आ जाएगी। तो बाबा जी से पूछा, कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने आकर के, बाबा जी 8 साल आपको इधर हो गया और आप कभी गुरु पूर्णिमा मनाए क्या? बाबा चुप रहे। कभी कहीं आते जाते नहीं आप, कोई सत्संग नहीं करते हो, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते हो। अच्छा, आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं? बाबा जी बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी, आंखें डबडबा आई। गुरु की पूर्णिमा की बात जब आई तो बाबा जी के नेत्र डबडबा गए। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कब मनाते हैं? आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये तो हम लोग मनाते हैं ना। बाबाओं को तो गुरु पूर्णिमा रोज है। जिस दिन देखो उस दिन गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। गुरु गुरु गुरु, यही उनका मंत्र जप है। गुरु ही उनके इष्ट देव है। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। बाबा के नेत्र डबडबा गए, बाबा रोने लगे। सबने समझ लिया कि बाबा आज तो आपने गुरु पूर्णिमा मनाई क्या? बेटा, जब गुरु की याद आए तभी गुरु पूर्णिमा है मेरी। जब गुरु की याद आए तभी मेरी गुरु पूर्णिमा है। जानते हो गुरु की याद कैसे आती है? गुरु की याद, एक बड़ा ही उत्साही व्यक्ति 12 साल तक गुरु चरणों में निवास किया। गुरुदेव भगवान के चरणों में 12 वर्ष सेवा किया और खूब विधिवत सेवा किया। गुरुदेव भगवान ने एक दिन बोला, बेटा 12 वर्ष बीत गए, तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आई क्या? परिवार है नहीं क्या? बोले बाबा गुरुजी, आपके सिवा मेरा और कौन हो सकता है? बोला बेटा परिवार तो है, छोड़ के आ गए हो, जाओ अपने परिवार के लिए कुछ धन कमा करके रख देना, फिर आना तो तुम्हें हम फिर से शिष्य बनाएंगे। जवाहरात का व्यापारी था। हीरे जवाहर का व्यापार करने के लिए अपना भारत देश छोड़ करके बगदाद की धरती पर गया। बगदाद में 12 वर्ष रह करके खूब धन कमाया, अपरंपार धन कमाया। ईमानदार था, गुरु भक्त था, भगवान का भक्त था। मन चाहे हिसाब से उसके पास धन आ जाया करते थे। बहुत धन कमाया। ठीक 12 वर्ष के बाद अपार धन संपत्ति जवाहरात हीरे लेकर के अपने देश भारत को वापस आ रहा था। 7 ऊंटों पर उसने अपनी धन को लदवाया। भारत में पहुंचकर 7 ऊंट हीरे जवाहरात लेकर के आ रहा था और इधर गुरु ने एक खेल खेल दिया। गुरुजी महाराज एक खेल खेल दिए। एक आदमी आकर के रोने लगा, बोला महाराज हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। गुरु के चरणों में रोकर बताया हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो क्या करूं बेटा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो फकीर आदमी, अपने पास तो कुछ रखते नहीं, तुम बताओ क्या करूं। नहीं गुरु जी आपके पास तो अपार संपत्ति है, जो चाहो सो कर सकते हो,
गुरु ने अपनी एक पादुका, एक खड़ाऊ दे दिया। बोला कि बेटा लेके जाओ, इसको नीलाम कर देना, बेच देना। जिस किसी को दोगे वो तुम्हें इतना धन दे देगा कि तुम अपनी बेटी की शादी आराम से कर पाओगे। लेके आया, आ ही रहा था, रास्ते में ही था, कपड़े में लपेट करके गुरु की चरण पादुका लेकर के आ रहा था। 20 किलोमीटर दूरी रह गई थी उस ऊंट वाले बाबा से और इस आदमी से। 20 किलोमीटर की दूरी पर उस आदमी को गुरु के चरणों की नखों की ज्योति महकने लगी। 20 किलो जो बगदाद से लौट रहा था, 12 वर्ष गुरु की सेवा किया हुआ था, उसको गुरु के चरण पादुका से नख ज्योति की खुशबू आ रही थी। 20 किलोमीटर दूरी से पागल बन गया। मेरे गुरु की चरण पादुका, मेरे गुरु की चरण नख की ज्योति, चरण रज कहाँ महक रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान के चरण रज कहाँ पर खुशबू दे रहे हैं। पागल होकर इधर से उधर देख रहा है और धीरे धीरे ऊंट चले जा रहे हैं, पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा है। इतने में एक व्यक्ति दिखलाई पड़ा, दौड़ करके उस व्यक्ति के पास में पहुंच गया। भैया भैया कहाँ से आ रहे हो आप, कौन हो आप? वो व्यक्ति भी रुक गया, जो पादुका लिया हुआ था, गुरु की खड़ाऊ लिया हुआ था, वो भी रुक गया। बोला भैया हमको तो हमारे गुरुजी ने एक पादुका दिया है, इस पादुका को हम बेचेंगे और अपनी बेटी की शादी करेंगे। दिखाओ भैया दिखाओ। उसने कपड़े हटा करके गुरु की चरण पादुका दिखाया और वो व्यक्ति इतना रोया, इतना रोया। आज हमारे गुरुजी को अपनी चरण पादुका देना पड़ा एक व्यक्ति को। भैया तुम एक काम करो, हमारे जीवन भर की कमाई 7 ऊंटों पर लदी हुई है, 7 ऊंटों पर लदी हुई जीवन भर की कमाई, हीरे जवाहरात तुम लेकर के चाहो अपनी बेटी की शादी करो, लेकिन भैया ये चरण पादुका हमारे गुरुजी की हमें वापस कर दो। गुरुजी की चरण पादुका दे दिया और 7 ऊंटों की हीरे जवाहरात लदे हुए लेकर के अपने घर गया। अपने बेटी की शादी धूमधाम से किया और इधर चरण पादुका लेकर के गुरुजी के चरणों के पास आकर के पागलों की भांति रो रहा है। गुरुजी भी रोने लगे। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी आपकी एक चरण पादुका आप किसी को भी दे दिए, चाहे जिसको भी दे दिए, आपके पैर ऐसे ही डोलते हैं पृथ्वी पर। बोले बेटा चरण रज कैसे किसी को दूंगा, चरण रज हमारा कोई लेगा तो कैसे दे दे सकता हूँ, इसलिए एक पैर में चरण रज लग जाए, इसलिए हमने पादुका उसको दिया था। ठीक है बेटा तुम लेकर के वापस आए, अब तुम हमारे गुरु पद को संभालो, अब मैं स्वर्गवासी बनूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और गुरुदेव भगवान ने उस व्यक्ति को वह गद्दी वापस सौंप दिया और जाकर के अपने धाम को पधार गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की। ये है संत परंपरा, ये है संत सदगुरु की महिमा। अरे भैया गुरु पूर्णिमा कल नहीं परसों ही है और इस गांव गुठवा गांव में बहुत शिष्य है गुरुदेव भगवान के, लेकिन क्या बता, बड़े आश्चर्य की बात है। कल तो लोगों के पास
एक बात थी कि आज पानी बरस रहा था गुरुदेव भगवान, और आज कौन सी बात है कि पानी बरस रहा है, आप आए नहीं। जानते हो शिष्य भी कई प्रकार के होते हैं, शिष्य भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत तरह के शिष्य होते हैं। गुरुजी गए चेल्हाई में, गुरु चेला बनाने के लिए पहुंच गए। एक गांव था, जरा ध्यान से सुनना। गांव में पहुंच गए, रात्रि में टिकान मार दिए, पूरी कचौड़ी बनी, खाए पिए मजे से, लोगों को एकत्रित करके बोले कल हम बड़े वाले गुरु हैं, हम बड़े वाले गुरु हैं, कल अपने गांव में सबको दीक्षा दिला देना। गांव ऐसा ही था, लोगों ने प्रचार कर दिया बड़े वाले गुरुजी आए हैं, कल सबको दीक्षा मिल जाएगी, चिंता मत करो, क्योंकि बिन गुरु भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो ब्रह्मा के समान हो जाए, शिव के समान हो जाए, और फिर भी वो बिना गुरु के भाव सिंधु पार नहीं कर सकता है। इसलिए कर हमारे गुरुजी सबको दीक्षा दे देंगे, चिंता की बात नहीं है। सब इकट्ठा हो गए। क्या लगेगा गुरुजी? एक धोती लगेगा, एक लोटा लगेगा, थाली लगेगी, फल फूल मिठाई वगैरह सब ले आना, दक्षिणा जरूर रहे साथ में। सब इकट्ठा हो गए, गुरु दीक्षा हो गई। अब एक आदमी पीछे हो गया था, बेचारा आ ही नहीं पाया, अपने घर की गृहस्थी में लगा हुआ था। अब गुरु जी का भोजन का टाइम हो गया, भोजन करने बैठे, इतने में आ गया गुरुजी, गुरुजी अरे हमको आपने दीक्षा नहीं दिया। बोले महाराज भोजन कर रहे हैं गुरुजी, अभी चुप रहो, बोलो मत। गुरुजी भोजन कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, कर लेने दो। गुरुजी भोजन करके फिर खूब गटाई तक भरन, एक बाद तब लेट गए। अब गुरुजी दीक्षा दे दो। बोले नहीं बेटा, आज नहीं दीक्षा, अब कल तुम्हारे घर आएंगे, वहीं पर दीक्षा बता दो, अपना नाम उम लिखा दो, तुम्हारे घर आ जाएंगे तो वहीं पर दीक्षा दे देंगे तुम्हें। बताओ कौन सा गांव? बोले पचखरा। गोठवा में गुरुजी आए थे, पचखरा गांव बता दिया उसने। चलो ठीक है, पचखरा कल आएंगे। पचखरा में पहुंचे, नाम पूछते पूछते उसके दरवाजे पर पहुंच गए, और दरवाजे पर एक चारपाई पड़ी थी, 4 डंडा उस पर मारे और झाड़ पोंछ करके उसी पर बैठ गए। और चेलवा क्या कर रहा था मालूम है? भैंस दूह रहा था, भैंस। चेलवा क्या कर रहा था? भैंस का दूध निकाल रहा था। गुरुजी ने देखा चेला तो भैंस का दूध निकाल, बड़ी अच्छी भैंस है। अच्छा, अब चेला पूरी बाल्टी भर के दूध निकाला, 7 किलो दूध निकाला और अपने गमछी से ढक लिया। क्या बाल्टिया ढक दिया कि गुरुजी देख न ले, नहीं तो नजर टोना लगा देंगे गुरुजी। अरे भाई साधु संत है, नजर टोना लगा देंगे। हाँ साधु बाबा, साधु आए पकड़ ले जाएंगे, झोली में डाल लेंगे। अपने बच्चों को इतना डरा देते हैं लोग, झोली में डाल लेंगे। बाबा जी गुरु, बाबा जी झोली में डाल लेंगे। अब बच्चे इतना डर जाते हैं कि गुरु देखते हैं, बाबा जी को देखते हैं, साधु संत देखते हैं तो उनके पास ही नहीं जाते। ऐसे ही उसने क्या किया, गमछे से अपने बाल्टी वाले दूध को ढक करके किनारे किनारे घर में पहुंचा। घर में पहुंच गया, देखती हो, लो दूध संभालो जल्दी। क्या इतना जल्दी में पड़े हो? घर वाली बोलती है, घर वाली। अरे जल्दी में नहीं पढ़ूंगा, गुरु बाबा आए हैं, गुरु बाबा। जरा ध्यान से सुनना, इनकी बात मत देखना है तो बीच बीच में ऐसे करते हैं। हाँ तो गुरु बाबा आए। हाँ, अब दौड़ा दौड़ा गया, गुरु बाबा को नमस्कार किया। गुरु बाबा, गुरु बाबा ठीक ठाक है ना?
हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ अपना। बोले बेटा बोला कि मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ गुरु बाबा, हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ है, जरा देखते बाबा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब गुरु बाबा देख लिए आंख मूंद करके 2 मिनट में, राहु शनि केतु, अरे सब ग्रह तुम्हारे बहुत खराब है बेटा। गुरु बाबा राहु शनि केतु भी बताने लगे। अच्छा तो हमारे राहु केतु के जाने का कुछ उपाय होगा गुरुजी? बोले क्या नहीं उपाय है, गुरु के पास क्या उपाय नहीं है, बहुत उपाय है। कहो बहुत उपाय है। एक काम करो, कोई काली वस्तु दान कर दो, अभी तुम्हारे राहु केतु चले जाएंगे। तो गुरु बाबा काली वस्तु दौड़ा दौड़ा गया घर में, गृह मंत्री के पास, अपनी धर्म पत्नी के पास में गया। बोला गुरुजी कह रहे हैं कोई काली वस्तु दान करो। और वो चूल्हा बहार रही थी, चूल्हा में झाड़ू लगा रही थी। अब वही में कोयला पड़ा ही हुआ था, चूल्हे में लकड़ी जलाई थी। अब बोले कि अरे काली वस्तु दान करने में क्या पड़ा, अभी तुरंत लेके जाओ। और वो उसको एक टोकरी में रखी और बोली ले जाओ गुरुजी के दो, गुरु से बड़ा कौन दान लेने वाला होगा। लेके आया, बोला गुरुजी एक काली वस्तु आप दान ले लीजिए, मेरा राहु केतु हट जाएंगे। बोले ठीक है बेटा लाओ। जब देखते हैं कपड़ा हटाते हैं, धत तेरी के कोयला लेने के लिए गुरु टहल रहे हैं, कहा फेंक दिए गुरुजी। बोले ऐसे नहीं, मैंने कहा था 12 बरस बसे साधु की टोली, तब जाए के समझे एक बोली, तुमने हमारी बात समझा नहीं। बोले फिर क्या बोले थे आप? बोले कि वस्तु काली हो और दूध देने वाली हो, दूध देने वाली वस्तु दान करो। अब गुरुजी का ध्यान तो वही भैंसिया पर था कि किसी तरह भैंस इसकी लेना है मुझे। अब चेला सोचता है कि अब क्या करूं, दौड़ा दौड़ा गया फिर से गृह मंत्री के पास। अरे ऐसे नहीं है, वस्तु काली हो और चलने फिरने वाली हो, दूध देने वाली हो। उसने कहा पागल हो गए हैं आप भी, चलने फिरने वाली तक तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। चलो ठीक है, चलने फिरने वाली ही सही। उसने खुरपा लिया और इधर उधर माद खोदी और उसमें 2 काली बिच्छी निकाली। काली बिच्छू हाँ चिमटे से पकड़कर लोटे में रखी और कटोरे का ढक्कन लगा करके बोले लो गुरुजी के दो और गुरुजी से कह दो कि दोनों राहु केतु भाग जाएं। गुरुजी के पास गुरुजी वस्तु काली भी है, चलने फिरने वाली भी है। गुरुजी बोले लाओ बेटा, लोटा तो अच्छा दिखलाई पड़ रहा है। और जैसे ही ढक्कन हटाए वैसे ही दोनों बिच्छू फड़फड़ाए करके जब निकले तो गुरुजी फेंक दिए लोटवा। बोले कि जान लेना चाहते हो, बिच्छू लेकर गुरुजी को दिखला रहे हो। ऐसा थोड़े ने कहा था हमने। फिर क्या बोले वस्तु काली हो, चलने फिरने वाली हो और दूध देने वाली हो, ऐसी वस्तु दान करो। बोले ठीक है गुरुजी। फिर गृह मंत्री, अरे घर की जो मलकिन होती ना बड़ी समझदार होती है। हमारे बाबुओ साहब मास्टर साहब मलकिने साहब को सब सुपुर्द किए रहते हैं। मलकिन जी को सारी व्यवस्था उनके ही बेचारी के हाथ में रहती है। तो मुझे वस्तु काली हो, चलने फिरने वाली हो और दूध देने वाली हो। दौड़ा दौड़ा गया। उसने कहा कि क्या इसमें फर्क है, रुको 5 मिनट रुको, मैं व्यवस्था करती हूँ। उसके दिमाग में बात आ गई कि काली कुतिया पड़ोसी के घर में बच्चा की हुई है, इस समय तो दूध दे ही रही है। इस समय दूध दे रही है और काली भी है। और जाकर रस्सी गले में रस्सी लगा करके घसराते हुए ले करके आई
बोले अब की बार तुम मत जाना दान करने, मैं खुद दान करूंगी। गुरुजी आज मेरे हाथ से आप दान करो, मेरे राहु केतु शुक्र शनि को हटाओ, भगाओ। गुरुजी बोले लाओ क्या है? अरे देख नहीं रहे क्या है? कुतिया है, काली है, जलने फिरने वाली है, दूध देने वाली है। बोले बात तुम्हारा शनि राहु केतु सब हमारे सिर पर चढ़ गए हैं, क्या लगता है? जाओ तुम लोग बहुत गड़बड़ा रही हो। गुरुजी की दाल नहीं गली, गोस्वामी जी तुरंत लेखनी उठाए और लिखना शुरू किए। हरहि शिष्य धन, हरहि शिष्य धन, शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। शिष्य का धन तो ले ले, लेकिन उनके शोक को न हरण कर पाए तो वैसे गुरु बार बार घोर नरक की यातना भुगतते हैं बेटा। इसलिए हम लोगों को तो नरक की यातना नहीं भुगतनी है। आप सुनो कथा और चाहे ना सुनो, आप कुछ दो चाहे ना दो, अब बुलाए हो तो खिलाना तो पड़ेगा ही। वो भी हम लोग हिसाबे किताब से खाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं। तो बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पदे, होई न तिन्ह अनुराग। अनुराग अनुराग तिन्ह अनुराग। भगवान को कितना भी आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, यज्ञ यागादि करो, कुछ भी करने से भगवान नहीं मिलने वाले। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप जाग विरागा, किए कोटि जप जाग विरागा। करोड़ों करोड़ों जप करो, यज्ञ करो, वैराग्य आ जाए, सांसारिकता से छोड़ करके संसार को चले जाओ, हिमालय में पड़े रहो, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं मिलेंगे? जब तक आपको भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा। अनुराग के लिए क्या करना पड़ेगा? नहा लेंगे महाराज? नहीं, कोई जरूरत नहीं। फिर पूजा पाठ कर लेंगे? कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? बोले जब सारा वातावरण शांत हो जाए, रात्रि के समय में 11-12 बजे के करीब अपनी चारपाई पर आप इंतजार करो कि सब सन्न मन हो गए हैं कि नहीं, सब सो गए हैं कि नहीं। अपने प्रीतम से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए आप इंतजार करो। सबसे छुपा करके भगवान से मिलना है, सबको किसी को बताना नहीं है। इंतजार करो। आज नहाए नहीं हम, कोई बात नहीं, टूटी चारपाई है, कोई बात नहीं, आसन अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, माला फूल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ आप बैठे रहो, इंतजार करो। और जब सब सो जाए, सब सो जाए, तो अनुराग लाओ, भगवान का स्मरण करो। भगवान हमारे अनुराग के प्रेमी हैं। प्रेम के बगैर भगवान नहीं मिल सकते हैं। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 राम ही केवल प्रेम पियारा। जान लेहु जो जान निहारा, जान लेहु जो जान
भगवान को सिर्फ जान लो कि प्रेम ही प्यारा है और कोई वस्तु नहीं प्यारी है। कर्मकांड नहीं प्यारा है, फूल नैवेद्य नहीं प्यारा है। आपके नैवेद्य हीरा मोती गहने ये सब कुछ नहीं प्यारा। भगवान को सिर्फ प्रेम ही केवल भगवान खुद प्रेम सागर है। बोलो हमारे पास प्रेम नहीं है, क्यों नहीं है? प्रेम तो बहुत है। आपको इस बात का भान नहीं है, बोध नहीं है, स्मरण नहीं है, याद नहीं है कि हमारे पास प्रेम है। प्रेम तो भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। चारों तरफ से भगवान का प्रेम का सागर उमड़ रहा है। प्रेम की सागर में डूबते जा रहे हैं। वो प्रेम आपके पास में लबालब भरा हुआ। अगर आप चाहो तो उसी प्रेम से आप भगवान को हासिल कर सकते हो। जब अर्धरात्रि का समय हो जाए, वातावरण शांत हो जाए, अपनी चारपाई पर रोते हुए भगवान को बुलाओ। भगवान अब शांत हो गया है वातावरण, अब एक बार हमको आप दर्शन दे दो। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। बिगड़ी नाथ बना, मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरी बिगड़ी नाथ बना जाओ। हरिया जाओ, हरिया जाओ। जब आप प्रेम से भगवान को पुकारोगे, भगवान आ जाएंगे और आज ही आपको दर्शन दे देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो हमने बुलाया और हरि आ गए। हरि आ गए कि नहीं आ गए? प्रेम से बुलाओगे तो जरूर आ जाएंगे। आइए अब हम लोग ज्यादा अपनी वाणी को इधर उधर नहीं बिखेरेंगे। अब महाराज जी से श्री राम कथा अमृत पान करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे जरा जोर से तो बोलो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भक्ति और भगवान की जय हो। बोल हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय हो प्रभु। अब स्वामी जी पधार गए हैं, आपको श्री राम कथा अमृत से सराबोर करेंगे। जय सीताराम, जय श्री हरि। आज के दिवस पे मैं, आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम का दुलारा। मेरे घर आया राजा राम का दुलारा। आज के दिवस पे मैं, आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम का दुलारा। मेरे घर आया राजा राम का दुलारा। मेरे घर आया राजा
आचार्य सत्यम भैया, आचार्य सत्यम भैया आप जहाँ भी हो मंच के पास पहुंचे। हरि ओम। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम बोलिए व्यास जी भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद श्री रामचंद्र जी भगवान की। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यायै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोक्तम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारम्भां श्री शुकाचार्य मध्यमाम्
श्री शंकराचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाह प्रभु, नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहन मूर्ति निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल, पद पंकजनाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु, रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुतर पुदम, बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन के सबका हो को भेर। तुम ही पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी मनोकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण पर एकत्र हुए हैं। आए इसी प्रांगण में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे राधा श्याम हरे जय राधा
सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अभी हम आप बड़ी अच्छी चर्चा महाराज स्थिर से श्रवण कर रहे थे। इतना बताने के बाद भी गुठवा ग्राम सभा वालों का सनीचर नहीं उतर रहा है। सोचने की बात है कि इतना मंच से बोलने पर भी किसी का शनि और राहु केतु उतर नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि ऐसा न हो कि महाराजा जी भैंसिया मांग रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। अरे कीर्ति कला नहीं फैलती विश्व में, तो राम को राम कहा नहीं जाता। कीर्ति कला नहीं फैलती विश्व में, तो राम को राम कहा नहीं जाता। रावण से असुरों की कथा इस जीवन में कोई जान न पाता। का होती नहीं चर्चा हनुमान की वीरता की कोई गीत न गाता। वीरता की कोई गीत न गाता। वास्तव में महाराज हनुमंतलाल जी महाराज जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है ना, वो सबसे पहले आकर के विराजमान होते हैं। रामचरिता सोनी बेको रसिया, रामचरिता सोनी बेको रसिया, राम सीता मन बसिया। रामचरिता सोनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरिता सोनी बेको रसिया, रामचरिता सोनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए अवश्य पधारते हैं ना, तो भगवान तो उनके हृदय में विराजमान ही हैं। सुमिरी पवन सोता पावन नाम, सुमिरी पवन सुता पावन नाम, अपने बस करी राखो राम। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखो राम। इसलिए महाराज होती नहीं चर्चा हनुमान की वीरता की कोई गीत न गाता। जब तुलसीदास महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता, इस देश में जन्म न देता विधाता। यदि आप तुलसीदास जी महाराज न हुए होते तो हमें भगवान की कथा सुनने को कहाँ मिलती। विचार करें। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस प्रकार से भगवान की कथा का निरूपण किया है ना, इस प्रकार से तो किसी ने नहीं किया है। आइए कल की कथा में
हम आप संयुक्त रूप से चर्चा श्रवण कर रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ लोभाग्रस्त क्रोधाग्रस्त क्रिया के पास जाते हैं। ज्ञान अथवा उपासना का आश्रय लिया होता तो महान संकट से बच सकते थे, लेकिन कोप भवना सोनी सकुच उरावो, कोप भवना सोनी सकुच उरावो, भय पर न पाओ। कोप भवना सोनी सकुच उरावो, भय बसयना बसाई बाबल जाके नरपति सकला जहाँ रूप नरपति सकला रूप तीनों विकारों में किसी में दुर्गुण आ जाए तो राम जी दूर चले जाते हैं। यदि तीनों एक हो जाए तो राम जी का वनवास हो जाना ही स्वाभाविक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जिस प्रकार से ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करना चाहते थे, राम राज्य बनाना चाहते थे, उस ज्ञान के दीप को किसी ने अपने कला के प्रति, अपने बल के प्रति, अपने छल के प्रति बुझा दिया। किसी ने नहीं, महारानी कैकेयी ने। अरे कल बल छल कर जाही समीपा, कल बल छल कर जाही समीपा, अपने छल के प्रति, अपने बल के द्वारा महारानी कैकेयी ने दीपक को बुझा दिया और बुझा करके सीधे कोप भवन का रास्ता पकड़ती है ना। आज जब कोप भवन में जाने लगी, क्यों भैया आपके साउंड की आवाज फट रही है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जब कोप भवन की तरफ जाने लगती हैं, मंथरा सामने आकर के खड़ी हो जाती है। महारानी, आप जिस प्रकार से नाटक करना चाह रही हैं, ऐसे नहीं होगा। कहा फिर कैसे होगा? कहा इसमें तो मोटा वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। महारानी कैकेयी ने कहा मेरे पास तो मोटा वस्त्र नहीं है। मंथरा ने कहा मैं सब इंतजाम करके रखी हूं, एक काम करो
अपनी साड़ी उतार करके मुझे दे दीजिए, मेरा फटा हुआ वस्त्र लेकर के स्वयं पहन लीजिए। आज महारानी कैकेयी ने अपनी साड़ी को उतार करके मंथरा को दे देती हैं। मंथरा का फटा हुआ पुराना वस्त्र लेकर के स्वयं पहन लेती हैं। भूमि सयाना पाटो मोटे पुराना, भूमि शयन पट मोटा पुराना, नारी तन भूषण नारी तब भूषण नाना। महाराज दशरथ को सूचना मिलती है, सभय नरेश प्रिया सभय नरेश प्रिया पहि गया। देखी दशा दुखदाई, दशा दुख नाशन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को सूचना मिलती है, आज कैकेयी के क्रोध से महाराज की शरीर कांप उठती है। किसी प्रकार से महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के पास में जा रहे हैं और जिस समय उनकी स्थिति को देखती है ना, तो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन भक्तों, बड़ी सुंदर झांकी है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ किस प्रकार से जा रहे हैं, कहा जाए निकटे। गेट पर पहुंचते हैं, महारानी कैकेयी की दृष्टि पड़ती है। कहा जाई निकट निपकहु मृदु प्राण प्रिया कही है तो प्राण प्रिया महाराज दशरथ महाराज जी गेट पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, महारानी क्या बात है। महारानी कैकेयी ने जो ही महाराज श्री को आते हुए देखा, महाराज तुरंत करवट बदल लेती हैं। महाराज दशरथ धीरे से पीछे से जाती हैं, अपना हाथ उठा करके कैकेयी के कंधे पर रखते हैं, प्रश्न करते हैं कि कही है तो रानी रिसानी परसते पानी पति निवारई। जैसे ही महारानी कैकेयी के कंधे पर महाराज दशरथ ने हाथ रखा, तुरंत उनके हाथ को उठा करके झटक दिया। कहा कही है तो रानी रिसानी परसते पानी पति निवारई। दो बासना रसना दसन बर मरमठा भोर देखाये। तुलसे निपति तव भाव्यता बस काम कौतुक पे खाये। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से कहते हैं, बार बार कहरावो सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनावो। गजगामिनी निज को पकड़ी। अरे अपने क्रोध का कारण तो कहो ना, तुम्हारे कहने भर की देर है। किस दरिद्र को राजा बना दो, किस राजा को रंक बना दो। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज जो आप सोच रही हैं यही तो हमारे दिल में विचार है। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी अरे कहू के ही रंग कहीं करवो नरेशो। कहू के हीरा कहीं करवो नरेशो। कहो के पाए निकास देशो।
को देश को निकाल दो और किस दरिद्र को राजा बना दो। अरे महारानी तुम तो जानती हो ना कि सकऊं तो रायारी अमर उमारी, सकऊं तो रायारी अमर उमारी, कीटा बपुरे नर नारी, भय कीट बपुरे नर नारी। अरे संसार के स्त्री पुरुष तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं। मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ तक कह सकता हूँ ना कि जो कोई अमर देवता है उसे भी मैं मार सकता हूँ। महाराज दशरथ जानते हैं भक्तों कि जो अमर है वो मरने वाला नहीं है, पर सोच रहे हैं इस शब्द को कह देने से कैकेयी यदि खुश हो जाए तो कहने में क्या हानि है। विचार करने की बात है भक्तों। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान चाहता हो, आज उसी राजा के मुख से यह शब्द निकल रहा है कि सकऊं तो अरिया मर उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी। अरे संसार के स्त्री पुरुष तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं, भला इन्हें मारने में क्या विलंब हो सकता है। महारानी तुम तो मेरे स्वभाव को जानती हो ना कि जाने सिमोरा स्वभाव परो, जाने सिमोरा स्वभाव परो, चंद चकोरो, चंद चकोरो। स्वभाव को तुझसे परिचित होना। अरे मैं तो केवल तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर हूँ। भक्तों विचार करने की बात है। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कैकेयी के मुख के चकोर बनना चाहते हैं। यही महाराज दशरथ पूर्व में मनु के रूप में थे ना, भगवान श्री राम के मुख के चकोर बने हुए थे। अरे भगवान श्री राम के मुख के लिए, उनके दर्शन के लिए कितने वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर के तपस्या किए थे कि वर्ष सहस दस त्यागे उसो, कहा ठाढ़े रहे एक पद दो। अरे 10,000 वर्ष तक तपस्या करके, एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया था और उनके मुख के चकोर बने हुए थे। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, अरे लोचन चारो चकोरा। भगवान श्री राम के मुख के चकोर बने हुए थे। आज वही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ होकर के कैकेयी के मुख चंद्र के चकोर बनना चाहते हैं। तो भक्तों याद रखो, 2 चंद्रमाओं में से एक ही चंद्रमा चुना जाएगा। या तो रामचंद्र चुने जाएंगे या तो कैकेयी चंद्र चुना जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो काम एक साथ में नहीं हो सकता है। वर्णन नारा है कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम आ जाएंगे वहां पर काम नहीं रहेगा, और जहां पर काम रहेगा वहां पर राम जी आने वाले नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा, रे महारानी प्रसन्न हो जाइए ना, मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बड़ा सुंदर कार्य करने चल रहा हूँ। कहा क्या? का भामी निभाया वो तोर मन कहा राम ही काली देव जो बरा दो, राम ही काले देव जो बरा दो। सुलोचन मंगल साजो, सुलोचन मंगल साजो। कल रामराज
राज्याभिषेक होने वाला है। अरे तुम्हारी जो इच्छा थी ना उसकी पूर्ति करने वाला हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज महारानी कैकेयी ने जो ही इतना सुना ना कि कल राम राज्याभिषेक होने वाला है, कहा तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं करने जा रहा हूँ। महारानी कैकेयी को महाराज इतनी पीड़ा हुई ना कि दल की उठे वो सुनी हृदय कठोरो, अरे जनो छुई गया वो पाक बरो तोड़ो। जैसे शरीर में बरतोड़ का फोड़ा हुआ हो और छू जाने पर पीड़ा होती है ना, उसी प्रकार से जो ही महारानी कैकेयी ने सुना कि कल राम राज्याभिषेक होने वाला है, कैकेयी के हृदय में इतनी पीड़ा हुई भक्तों कि ऐसे हो पीड़ा बिहसिऊर गोई, ऐसा पीड़ा बिहसिऊर गोई। चोर नारी में प्रगट न रोई, चोर नारी में प्रगट न रोई। महाराज अपने रोने की आवाज को प्रकट नहीं होने दिया, मन ही मन फूट फूट करके रो पड़ती है। आज कैकेयी रो क्यों रही है भक्तों? इन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए था ना। कल की कथा में आपने सुना था, मंथरा से महारानी कैकेयी ने कहा कि राम तिलक जब साच हो काली, यदि कल राम राज्याभिषेक होगा, यदि यह सूचना सत्य हो जाएगी तो देव माग मन भाव दयाली। अरे तुम मन चाहे मुझसे पुरस्कार ले सकती हो। आज प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन महारानी कैकेयी रो क्यों रही है? ऐसा हो पीरा सिओर गोई कि चोर नारी जिमी प्रगट न रोई। ध्यान दीजिएगा भक्तों, महारानी कैकेयी रो क्यों रही है? महारानी कैकेयी को याद आ गया, सोचने लगी अब मैं क्या करूं। शब्दों पर ध्यान होगा, भाव अपने आप निकल आएगा। एक समय की बात है, महारानी कैकेयी आंगन में बैठी हुई है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई साथ में गेंदा खेल रहे हैं। राम जी ने जानबूझ करके गेंदा को उठा करके ऐसे उछाला कि वो कैकेयी के पास में पहुंच गया। और कैकेयी अम्बा ने जब राम जी के गेंद को देखा तो राम जी को छकाने के लिए दौड़ करके जाकर के गेंद को उठा करके अपने ढिग से छुपा लिया। और राम जी महाराज पीछे से देख रहे थे, खेलते गेंद भाई के सगे श्री राघवेंद्र सरकार सुना, देखती खेल कैकेयी मैया मन में अति हर्ष अपार हुआ। मन में सोची कैकेयी मैया मैं आज राम को छकाऊंगी। क्या खबर कैकेयी मैया को कि मैं राम से खुद छक जाऊंगी। अनभिज्ञ बने श्री राघवेंद्र गेंदा उस तरफ बहाय दिया। ना समझ सकी कैकेयी मैया अपने ढिग गेंद छुपाए लिया। चुपके श्री राघवेंद्र, आज भगवान श्री राम चोरी चोरी कैकेयी अम्बा के पीछे से आए और दोनों नेत्र को बंद कर लिए अपने हाथों से। काफी समय व्यतीत हुआ। कैकेयी मैया ने कहा, कौन? छोड़ दो बेटा, मेरे नेत्र दुख रहे हैं। राम जी नहीं बोले। कैकेयी मैया ने कहा, कौन? बेटा भरत।
बोलो तुझे क्या चाहिए। राम जी फिर भी नहीं बोलते हैं। अरे शत्रुघ्न क्या मांगना चाह रहे हो, बोलो ना। राम जी नहीं बोले। कैकेयी अम्बा ने कहा कौन हो बेटा लक्ष्मण, बोलो तुम क्यों परेशान कर रहे हो। राम जी नहीं बोलते। तो कैकेयी अम्बा ने अपना हाथ उठाया और राम जी की भुजाओं को टटोलना प्रारंभ किया। और जब राम जी के अमल अमोल गोल गोल भुजा कैकेयी मैया के हाथों में आई तो कैकेयी अम्बा ने कहा कौन हो बेटा। राघव, हाँ मैया तेरा प्यारा दुलारा राघव है। बोलो बेटा तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा मैया क्या मैं जो मांगूंगा सो मुझे मिलेगा। कैकेयी अम्बा ने कहा बेटा अवश्य तुझे जो मांगना हो मांग लो ना। अरे सर्वस्व निछावर कर दूंगी, सर्वस्व निछावर कर दूंगी, हे लालन अब जल्दी करिए। राघव मेरे नेत्र को छोड़ दो, तुझे जो मांगना हो मांग लो। राम जी ने कहा मैया कान खोल करके सुन लो, आज ये राघव जो मांगने आया हुआ है दोबारा जीवन पर्यंत फिर नहीं मांगेगा। यदि देना भी चाहती हो ना तो कुछ विचार कर लो। कैकेयी अम्बा ने कहा बेटा राघव तुझे जो भी कुछ मांगना हो मांग लो, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। राम जी ने कहा मैया यदि देना ही चाहती हो तो मेरे सिर पर अपना कमलवस्त हाथ रख करके वचन दे दो कि बेटा राघव तू जो मांगोगे वही मिलेगा। कैकेयी अम्बा ने राम जी के सर पर हाथ रख करके कहा अरे राघव तू जो मांगोगे वही मैं दे दूंगी, तू मुझे छोड़ दो, जल्दी करो ना। जब ही राम जी ने के सर पर कैकेयी अम्बा ने हाथ रखा भक्तों, राम जी ने कहा मैया सोच लो ना, अभी मौका दे रहा हूँ, दोबारा फिर मेरा दोस्त मत देना। कैकेयी अम्बा ने कहा नहीं बेटा राघव तू मुझे छोड़ो, तू मांग करके देखो। राम जी ने कहा मैया एक काम करो ना। कहा क्या। कहा भरत ही गति दीजिए, भरत ही गति दीजिए, मोहि तपोवन राजा, हम तुम जाने मर्मय, तो ही न व्यापे पीरा। भरत ही गति दीजिए, मोहि तपोवन राजे, हम तुम जाने मर्मय, तो ही न व्यापे पीर। राम बचन चोरी किए, कैकेयी रोई अधीरा। आज भगवान श्री राम ने कैकेयी से छल किया। भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी को सूचना मिलती है कि राम ही काली देवो जुबराज, राम राज्याभिषेक होने वाला है। इस सूचना को सुनकर के कैकेयी महाराज मन ही मन फूट फूट करके रो पड़ती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। इसलिए इसे भूपीरा बिहसूर गोई, ऐसा भूपीरा बिहसूर गोई, महाराज आप मेरी प्रसन्नता के लिए राम राज्याभिषेक करने जा रहे हैं ना, तो एक काम करिए उसे बदल दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा क्या।
हाँ महाराज जी, उसे बदल दीजिए ना। कहा क्या बदल दूं? कहा आप तो मुझसे नित्य यही कहा करते थे कि मागो पे कहूँ पिया। आप तो यही कहते थे कि चाहे जो मांग लो ना, कबहू न देत न लेवो, कभी कुछ देन लेन करते ही नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कैसे? तुम्हें संदेह कैसे हो गया? कहा दे न कहे वो परदान दुई ते पावत संदेहा। अरे दो वरदान देने के लिए कहा था, वो अभी आज संदेह लग रहा है कि मिलने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा रे कैकेयी, मुझे झूठा दोष क्यों दे रही हो? तूने जो मांगा था सो धरोहर के रूप में रखा गया है, तूने तो कभी याद ही नहीं किया। का झूठ यहाँ माही दोष जन दे हो, झूठ यहाँ माही दोष जन दे हो। चार मांग लो परंतु मुझे झूठा दोष मत दीजिए। अरे कैकेयी, तू तो रघुवंशियों की परंपरा को भली भांति जानती हो ना, कि रघुवंशियों का प्राण चला जाए पर अपने वचन को नहीं जाने देते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनने के बाद कैकेयी मन ही मन प्रसन्न हो गई, अपने को सजाने लगती है ना। किसी ने पूछा क्या महारानी कैकेयी का क्रोध शांत हो गया है क्या? कहा नाना, अरे इस समय कैकेयी की मन स्थिति तो ऐसी है ना। कहा कैसी? का भूषण सजती बिलो के मृगो मन हो के रात फंदा। जैसे कोई किरातनी मृग को फंसाने के लिए फंदा बना रही हो, उसी प्रकार से महाराज दशरथ को फंसाने का एक फंदा बना रही हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पास अपने को सजा धजा करके महारानी कैकेयी पहुंचती हैं। कहती है महाराज, जिस समय सोचने लगी बोलने के लिए, कैकेयी के नेत्रों से आंसू आ गया। महाराज दशरथ ने पूछा महारानी, तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों आ रहे हैं? कहा आपने कुछ वरदान देने के लिए कहा था। कहा सो आपने मांगा ही नहीं, आज महारानी कैकेयी मांगने चल रही है भक्तों। कहा सुनो प्राण प्रिय भावत गीता, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। कबर भर गीता, हुए कबर भर गीता। सर पर नाग तू सर पर नाग कर जोरे। दशरथ से वरदान मांग रही है, आप याद दिला रही है। महाराज आपके जी को कुछ भाया था, सुनहु प्राणा प्रिय भावत जी का। आपको कुछ भाया था, सो आपने मुझे वरदान दिया था, याद है आपको? महाराज दशरथ ने कहा नहीं। कहा याद करिए ना, जिसमें संबासुर नामक असुर से युद्ध हो रहा था, आप इंद्र की सहायता में गए थे, सो मैं साथ में गई थी। रथ सज करके खड़ा था, महारानी कैकेयी आकर के रथ की डोर अपने हाथों में पकड़ लिया। महाराज इस रथ को लेकर के मैं चलूंगी। महाराज दशरथ ने मना किया, नाना
अरे कैकेयी ये रथ तुम्हारे बस का नहीं है, मैं लेकर के चलूंगी। जिस समय रथ की डोर अपने हाथों में पकड़ती है ना, आज रथ को हाँकना प्रारंभ करती है। रथ की रफ्तार को देख करके महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के कहा कैकेयी एक वरदान मांग लो ना। वाह तुम, तेरा कार्य तो सराहनीय है। महारानी कैकेयी ने कहा इसे धरोहर के रूप में रख दीजिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तभी मैं आपसे मांगूंगी। आज मानो महारानी कैकेयी महाराज दशरथ को याद दिला रही है कि सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, कहा दे हुए का बर भरत ही टीका। आपने एक वरदान दिया था, सो मैं आज आपसे मांग रही हूँ। क्या आज आपको याद है? महारानी के महाराज दशरथ ने सुनकर के सोचने में लगे। आज महारानी कैकेयी ने कहा कि दूसर बर माँ गऊ कर जोरी, दूसर बर वरदान में आप एक काम करिए ना, भरत को लिए अयोध्या की राजगद्दी दे दीजिए। का दूसर पर महागऊ कर जोरी। दूसरा वरदान मैं आपसे मांगने चल रही हूँ। जब मैंने अपना कर जोड़ा था, कर जोड़ी का मतलब यह नहीं है कि आज चक्रवर्ती सम्राट से हाथ जोड़ रही है, नाना उन्हें याद दिला रही है। याद करिए ना, कहीं पर मैंने अपना कर जोड़ा था, सो आपने वरदान दिया था। कब? अरे जब मार्ग में रथ चला जा रहा था तो मार्ग में रथ का धुरा टूट गया। उसी धुरे की एवज में मैंने अपने कर को जोड़ दिया था। दूसरे पर महागऊ कर जोड़ी, कहा पूरब हुना थ मनोरथ मोरी। नाथ यानी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं तो मांगने चल रही हूँ ना, इस कार्य को आपको पूरा करना है। भगवान से प्रार्थना भी कर रही है। महाराज दशरथ को याद दिला रही है कि जब मार्ग में रथ चला जा रहा था तो मार्ग में रथ का धुरा टूट गया। कैकेयी ने उसे धुरा की ओरज में अपने हाथ को जोड़ दिया। जब देवासुर संग्राम में रथ पहुंचता है भक्तों, महाराज दशरथ रथ से नीचे उतरते हैं। महारानी कैकेयी भी रथ से नीचे उतर करके खड़ी होती हैं, लेकिन अपने आंचल के द्वारा अपने हाथ को ढकने लगती हैं। अचानक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की दृष्टि कैकेयी के हाथों पर पड़ती है ना। देख रहे हैं कैकेयी के हाथों से रक्त की धारा टपक रही है। सो उस रक्त को देख करके आश्चर्य में पड़ करके सोचने लगे, अरे महारानी तुम्हारे हाथ से रक्त कहां से आ रहा है? कहा महाराज आपको पता नहीं है? कहा नाना, अरे कहा जब मार्ग में धुरा टूट गया था तो मैंने उसी धुरे के औरत में अपने हाथ को जोड़ दिया था। महाराज दशरथ जब हाथ को खुलवा करके देखते हैं, महाराज ये न समान से चमड़े सब कट करके गिर चुके थे। कहा धन्य हो छत्राणी, अरे तेरा हाथ तो वज्रवत का कार्य किया है, आज तू दूसरा वरदान मांग ले। कैकेयी ने कहा महाराज आपको याद आया, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ना इधर के हुए ना उधर के हुए। भूप कैकेयी ने याद दिलाया। महाराज आप दूसरा वरदान सुनिए ना। कहा तापस भेसा विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी। राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। महाराज
लिए 14 वर्ष का वनवास। जब ही महाराज दशरथ से कैकेयी ने कहा भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी, दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। भक्तों, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। उधर के हुए राम उधर के हुए, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन, भूप दशरथ न दे कैकेयी को बचन। नाल इधर के हुए उधर के हुए, भूप दशरथ तपस्या मंथरा की तपस्या कुछ अपनी चलन, मंथरा की तपस्या कुछ अपनी चलन। इधर के किया ना उधर के किया, ना इधर के किया ना उधर के किया, मंथरा की तपस्या कुछ अपनी चलन, मंथरा की तपस्या कुछ अपनी चलन। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, भूप दशरथ न दे। आपस भेष विशेष उदासी, कहा 14 बरिस राम बनवासी। अच्छा भक्तों, महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? इससे अधिक क्यों नहीं मांग लिया, या इससे कम क्यों नहीं मांगा? सोचने की बात है। वर्णन आता है, अनेक विद्वानों का मत है, सीधे से शब्दों में लोग कह देते हैं कि शायद रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई थी, सो राक्षसों का संहार करने के लिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा। ना कैकेयी को आज 14 दिन के बाद 15वें दिन सूचना मिली। भयउ पाख दिन सजत समाजो, भयउ पाख दिन सजत समाजो, पाई सुधि मोहि सन आजो, उतनाए सुधि समय आजो। मानो 14 दिन के बाद 15वें दिन मंथरा के द्वारा कैकेयी को सूचना मिली, कल राम राज्याभिषेक होने जा रहा है। 15 दिन का समय व्यतीत हो गया, तुम्हें पता नहीं है। सो एक एक दिन के बदले में एक एक वर्ष का वनवास मांगी। या राम राज्याभिषेक होने में 14 घड़ी शेष रह गई थी। सो एक एक घड़ी के बदले में, एक एक घंटे के बदले में एक एक वर्ष का वनवास मांगा है। इसलिए तापस भेषा विशेष उदासी, तापस भेषा विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज दशरथ से कहा भक्तों कि प्राणनाथ जऊ पे प्रसन्न हो निज भामिनी पे, तो सत्य सत्य भाखो जाम जग में नहासी होए। अरे मांगो वरदाना दोय जी की पैज पूरी होवे, कहा रोय रोय कौशिला सवती मेरी दासी हो, रोय रोय कौशिला सवती मेरी दासी हो। कहा बिंदु कभी एक तो भरत पुत्र राजा होवे, अरे 14 बरस है तो राम बनवासी हो, 14 बरस है तो राम बनवासी हो। आज 14 वर्ष की आवाज सुनते ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। 14 वर्ष की आवाज अयोध्या की दीवारों से टकरा टकरा करके वापस होने लगी। सभी लोग जहां तहां सोचने लगे
प्रातः काल हो गया, अभी तक महाराज श्री उठे क्यों नहीं? कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी ने कहा, क्या हुआ? वरदान मांगते ही, ऐसा कहते ही आपके होश उड़ गए। लगता है भरत को मोल खरीद करके लाई थी क्या? भरत आपके पुत्र नहीं है क्या? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा, महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तू भरत को राज्य देना चाहती हो तो दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रातः काल होते ही अयोध्या में डुग्गी बजवा करके भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। पर कैकेयी, मैं तो तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं ना, तुम्हारी एक ही बात तो बड़ी पीड़ा दे रही है। मेरे प्यारे दुलारे भैया राम को तू वन को भेज रही हो। ये कैकेयी तू जानती नहीं हो क्या? कहा, मोरे अजानी भरत रुचिरा की, मोरे जान भरत रुचिरा की, सत्य कहा वो मोहे शंकर साथी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मैं भगवान शिव की साक्षी दे करके कहता हूं, तू भरत को राज्य देना चाहती हो तो दे दो ना। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। पर कैकेयी, मैं तो तुमसे एक ही शब्द कहूंगा ना कि मेरे प्यारे दुलारे भैया राघव को वन को मत भेजो ना। अरे कैकेयी, तू जानती नहीं हो, भक्तों चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ फूट फूट करके रो पड़ते हैं, कहते हैं, कैकेयी अरे राम हुए ज्योति मोरी। हे महारानी, राम हुए ज्योति मोरी, आखियन के बन जिली भेजा रानी। राम हउए ज्योति हमरा अखियन के, बन जिन भेजा रानी लाल के। राम हउए ज्योति हमरा अखियन के, बन जिन भेजा रानी लाल के। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शोभा धाम राम सीता, शोभा धाम राम सीता भवनन के। शोभा धाम राम सीता भवन के, बन जिली राम हउए ज्योति हमरा अखियन के, बन जिन भेजा रानी लाल के। ललनन के हो रानी, ललनन के, ललनन के हो रानी, ललनन के। राम हउए ज्योति हमरा अखियन के, बन जिन भेजा रानी लाल के, बन जिन भेजा रानी लाल के। सुखवा कदीन आयल गयल माती मारी। रूपवा कदे आयल गयल माटी मारी। चौथे पन भाग्य जागी पाए सुत चारी। चौथे
रानी चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चौथे पन भाग्य जाती आए सो सचारिये। चौथे पन भाग जागर सुत चारे। तो आज आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे दुलारे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। नाना राम हुए ज्योति मोरी अखियन के, राम हुए ज्योति मोरे अखियन के, बन जन बेजरान के, बन जन बेजरान के। लालन के हो रानी, लालन के, लालन के हो रानी, लालन के। राम हुए ज्योति हमरा अखियन के, बन जन बेजरान के, बन जन बेजरान अरे राम की 14 वर्ष के वनवास के बदले में चाहे जो मांग लो सो मैं तुम्हें दे सकता हूं ना। सोना यो चांदी लैला रुपया यो पैसा। सोना या चांदी लैला रुपया और पैसा। बनवा के बदले में मांगो जो भी देना। बनवा के बदले में मांगो जो पैसा। दुई नौवा धार मोर जीवन के। हे दुइनौ आधार मोरे जीवन के, बन जन बेजरान के, बन जन बेजरान के। राम हुए ज्योति हमरा अखियन के, राम हुए ज्योति हमरा अखियन के, राम हुए ज्योति हमरा अखियन के।